अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का जो टॉपिक आज हम मेरी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वो किडनी से रिलेटेड डिजीज़ ही है। पहली वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था किडनी स्टोन के बारे में कि किडनी स्टोन जो होते हैं किस उनकी वजूहत और सिम्टम्स वगैरह। आज हम लोग जो डिजीज़ देखने लगे हैं दैट इज़ किडनी या रीनल फेलियर, क्योंकि बायो में जो किडनी है उसके लिए रीनल का वर्ड यूज़ होता है, तो आप इसको किडनी फेलियर भी कह सकते हो या रीनल फेलियर भी कह सकते हो, जिसका उर्दू में मतलब होता है गुर्दे का फेल हो जाना। जब गुर्दा काम करना छोड़ देता है तो उसको कहा जाता है किडनी फेलियर या रीनल फेलियर। हम इसमें भी इसकी डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज़ देखेंगे, सिम्टम्स देखेंगे, प्लस इसकी ट्रीटमेंट देखेंगे। तो अगर ये पेपर में टॉपिक आ जाता है तो इन्हीं हेडिंग्स के अंडर ही आएगा, इस तरीके से कवर करना है। शॉर्ट में आता था, मोस्टली 3 मार्क्स का आ जाता है। ओके, फर्स्ट हम लोग सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। किडनी फेलियर हमारे पास होता क्या है? कंप्लीट और पार्शियल फेलियर ऑफ किडनी। जब मुकम्मल तौर पे या मुकम्मल तौर पे ना, मतलब एक गुर्दे ने काम करना छोड़ दिया। पार्शियल का मतलब होता है हाफ या आधा। तो अगर मुकम्मल तौर पे दोनों गुर्दों ने काम करना छोड़ दिया या खुदा न खासा एक गुर्दा काम कर रहा है और एक नहीं कर रहा, दोनों ही केसेस में हम लोग इस टर्म को कहेंगे किडनी फेलियर या रीनल फेलियर, जिसमें गुर्दे फेल हो गए या दोनों नहीं काम कर रहे या एक काम कर रहा है और एक नहीं काम कर रहा, तो ये हमारे पास किडनी फेलियर होता है। अब इसकी क्या वजूहत हैं, वजह क्या होती है जिसकी वजह से गुर्दे जो होते हैं ज़्यादा दर्ज होते हैं वो फेल होते हैं? तो इसमें जो है हमारे पास कॉजेज़ में, कॉजेज़ का मतलब होता है वजूहत। पहले तो बेटा मैं आपको ये बताऊँ कि जो किडनीज़ होती हैं उसमें आपको पता है कि ब्लड आता है और जब एक्सक्रीट आउट करती है तो वो यूरिन एक्सक्रीट आउट करती हैं। इसका मतलब है कि ब्लड में से जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो भी हम लोग पढ़ चुके हुए हैं कि नेफ्रॉन के अंदर ही जो होता है वो कैपिलरीज के अंदर ही रह जाते हैं, तो आगे जो चीज़ आ रही होती है वो फिर वाटर ही जो होता है और वेस्ट जा रहा होता है। अब हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी वजह से गुर्दों में ब्लड सप्लाई नहीं आ रही, ये इसका कॉज में लिखा हुआ है, अगर इंटरप्शन हो जाती है ब्लड सप्लाई के अंदर, गुर्दों को सही खून नहीं पहुंच रहा या किसी पार्ट को नहीं पहुंच रहा, तो किडनीज काम नहीं करती। और ब्लड सप्लाई ना पहुंचने की बेसिक वजह हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन होता है। एक पाइप है, उसमें बार बार एग्जांपल अपनी वीडियोस में देती हूँ। एक पाइप है, उसमें से आपने पानी गुजारा है, वो बड़े इजीली फ्लो करेगा। अब आप उसमें से कोई गाढ़ा मटेरियल हनी गुजार रहे हो तो वो गुजर तो जाएगा, मगर एक तो वो टाइम लेगा और बहुत ज़्यादा पाइप पे प्रेशर एक्सर्ट करेगा, पाइप फट भी सकता है। अब हाई ब्लड प्रेशर के केस में भी यही होता है कि आपका ब्लड मोस्टली विस्कस हो जाता है, चाहे वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से हो या किसी भी वजह से हो, तो जो होता है ब्लड गाढ़ा हो जाता है। तो जब वो गाढ़ा मूव करता है, एक तो आपकी शरीयानों पे जोर पड़ता है जिसकी वजह से आपका बीपी हाई हो जाता है, प्लस जब ये किडनीज़ में जाता है तो ये किडनीज़ में जाके बहुत ज़्यादा जोर एक्सर्ट करता है, जिसकी वजह से ये होता है कि गुर्दे आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करना छोड़ देते हैं। ये हमारे पास हाइपरटेंशन है। इसके अलावा इसका बहुत बड़ा कॉज जो है वो शुगर की बीमारी, जिसको डायबिटीज़, बायो की लैंग्वेज में डायबिटीज़ मेलाइटस कहा जाता है, वो भी जो होता है वो किडनी फेलियर का बायस बनता है, क्योंकि ब्लड में कॉन्टीन्यूसली ग्लूकोज जा रहा है, तो गुर्दे के अंदर से जब वो गुजरता है तो वो किडनीज़ के डिफरेंट पार्ट्स को डैमेज करता हुआ जाता है, जिसकी वजह से हमारे पास किडनी फेलियर जो हो जाता है वो हो जाता है। या इसके अलावा अगर आप लोग मेडिसिन बहुत ज़्यादा ले रहे हो, ओवरडोज कर रहे हो, वो सारी बात है, उन मेडिसिन ने खून का हिस्सा बनना है। दवाई खाते हो वो आपके मैदे में जाती है, मैदे के बाद आंतों से होती हुई आपके खून का हिस्सा बनती है, जहाँ उसकी ज़रूरत है वहीं होने के बाद जो उसका वेस्ट है उसने या यूरिन से पास आउट होना है या आपके स्टूल से पास आउट होना है, तो जो वेस्ट होता है वो हर सूरत में बॉडी से एक्सक्रीट आउट तो होगा, तो वो जहाँ जहाँ से गुजरेगा वो उस पार्ट को भी डैमेज करेगा। तो ये बेसिक इसके वजूहत हैं। तो जो पहला कॉज है हमारे पास वो मैंने आपको डिस्कस किया, दैट इज़ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का सिंपल मतलब होता है, अगर आपको नहीं याद होता तो आप लोग हाई ब्लड प्रेशर या हाई बीपी भी लिख सकते हो, ठीक है जी। सेकंड मैंने आप लोगों को बताया हमारे पास क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस। डायबिटीज़ जो शुगर की बीमारी होती है, इसकी वजह से भी किडनी फेलियर हो जाता है। फिर थर्ड आप लोगों को क्या बताया, सर्टेन इंटरप्शन इन ब्लड सप्लाई। और ब्लड सप्लाई तभी मोस्टली किडनी को नहीं पहुंचता जब बीपी हाई होता है, या फिर हमारे पास ओवर यूज़ ऑफ डोज। अगर आप लोगों ने मेडिसिन ज़्यादा खाई हैं तो इसकी वजह से जो है वो किडनी फेलियर जो होता है वो ये किडनी फेलियर की तरफ चली जाती हैं। तो ये जो है बेसिकली हमारे पास कॉजेज़ ऑफ किडनी फेलियर है। हाइपरटेंशन है, हाई ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ मेलाइटस है। इसके अलावा अगर ब्लड से ही किडनीज़ को नहीं जा रहा तो भी हो सकता है, या फिर दवाइयों का बेजा और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी किडनी फेलियर का बाइस बनता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे इसके सिम्टम्स, अलामात कैसे पता चलता है जी कि किडनी जो है वो फेलियर की तरफ जा रही हैं या सही काम नहीं कर रही। सबसे पहले तो आप लोगों को पता है कि किडनीज़ जो होती हैं वो हमारे पास क्या कर रही थी, वेस्ट को एक्सक्रीट आउट कर रही होती हैं। तो अगर आप यूरिन टेस्ट कराओ और उसके अंदर बहुत ज़्यादा यूरिया आना शुरू हो जाए,
यूरिया इन यूरिन, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में यूरिया अगर यूरिन में एक्सक्रीट आउट हो रहा है तो इसका मतलब है कि किडनी सही तरीके से ब्लड को फिल्टर नहीं करी। बहुत ज़्यादा यूरिया के अलावा और भी बहुत सारे वेस्ट होते हैं, क्रीटानिन है, क्रियाटिनाइन, ये जब ज़्यादा क्वांटिटी में आना शुरू हो जाए तो इसका मतलब होता है कि गुर्दा सही काम नहीं कर रहा। तो ये बेसिकली पहला जो है हमारे पास सिम्टम होता है। उसके अलावा जब ये वेस्ट ज़्यादा होते हैं तो ऑटोमेटिकली दिल ख़राब होता है, जिसको नोज़िया कहा जाता है, या फिर वॉमिटिंग आ जाती है, ये बहुत कॉमन है। और इसके अलावा ये होता है कि वज़न में बहुत तेज़ी से कमी हो जाती है, ये भी एक सिम्टम है किडनी फेलियर का। या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ स्टार्ट हो जाती है, सांस लेने में दुश्वारी, क्योंकि वेस्ट जो आपके ब्लड में शामिल हो रहा है ना, फिर वो ब्लड जहाँ जहाँ हार्ट में भी जा रहा है, लंग्स में भी जा रहा है, तो डिफ़िकल्टी कॉज करता है सांस लेने में। तो ये सारे सिम्टम्स हैं। जब बहुत ज़्यादा स्वेयर हो जाता है, जब दोनों गुर्दे नहीं काम करें, खून फिल्टर ही नहीं हो रहा, तो उस केस में क्या होता है कि हाथ पाँव सूज जाते हैं, हाथ भी स्वेल हो जाते हैं, पाँव भी, चेहरा भी स्वेल हो जाता है। ये सारे जो होते हैं ये स्वेयर केस में होते हैं। वैसे क्या है इसमें कि यूरिया जो होता है यूरिन में आना शुरू हो जाता है। इसके अलावा मैंने आपको क्या बताया कि वॉमिट भी आती है और प्लस नोज़िया भी फील होता है। नोज़िया का मतलब होता है फीलिंग ऑफ वॉमिट। और इसके अलावा वेट लॉस, वज़न जो होता है वो तेज़ी से जो होता है बंदे का गिरना शुरू हो जाता है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है, ये एक्सट्रीम केसेस में होता है जब शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, जिसमें हमारे पास क्या होता है कि स्वेलिंग भी हो जाती है। किस में? स्वेलिंग ऑफ हैंड एंड फीट, हाथ में, हाथों में हो जाती है, पाँव में हो जाती है, और फेस के अंदर जो होते हैं वो स्वेलिंग हो जाती है। तो ये सारे जो इस किडनी फेलियर के सिम्टम्स हैं। यूरिया और डिफरेंट वेस्ट का यूरिन में आना, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार वॉशरूम जाने की प्रॉब्लम होना, इसके अलावा वॉमिट आना, नोज़िया होना, वेट लॉस होना, प्लस शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर चेहरे का स्वेल हो जाना, हाथों पाँव का सूज जाना, ये सारा जो है ये किडनी फेलियर को इंडिकेट कर रहा है। और इसके बाद इसका ट्रीटमेंट है। किडनी फेलियर जब गुर्दे फेल हो जाते हैं तो मोस्टली ये होता है, आप लोगों ने सुना भी होगा कि डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस का मतलब होता है जिसमें कि खून को साफ़ किया जाता है। जो काम गुर्दे नहीं कर रहे वो काम मशीन कर रही होती है। डायलिसिस का टॉपिक हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगला जो इसका हेडिंग बनती है वो ट्रीटमेंट की बनती है। किडनी फेलियर भी 4 हेडिंग्स के अंडर जाएगा। पहला डेफिनेशन है, फिर कॉजेज़ हैं, फिर सिम्टम है, फिर ट्रीटमेंट है। मोस्टली जो किडनी फेलियर है या तो हमारे पास डायलिसिस होती है, डायलिसिस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, या फिर हमारे पास ट्रांसप्लांट होता है। ट्रांसप्लांट का ये मतलब होता है कि एक बीमार गुर्दे को निकाल के उसकी जगह जो है वो नया लगा दिया जाता है। इसके बारे में भी हम तफसील से इंशाल्लाह देखेंगे। तो ये हमारे पास क्या है किडनी फेलियर के बारे में बताया गया। ट्रांसप्लांट में ये होता है बेसिकली बेटा कि देने वाला भी एक गुर्दे पे रह सकता है, लेने वाला भी एक गुर्दे पे ज़िंदा रह सकता है, मगर ये काफ़ी एक्सपेंसिव मेथड है। डायलिसिस मोस्ट कॉमन है, लोग ज़्यादातर इसी को फॉलो करते हैं, इस प्रोसेस को। दोनों ही हम लोग इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आज का हम लोगों ने बस इतना ही पढ़ना था। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, दुआ में याद रखिएगा।